हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वाइल्ड ट्रैवलर। गाइस, पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज़ निकल के सामने आई है जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज करने की बात कही गई है। और इसी के ऊपर कुछ दिन पहले मैंने एक अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट भी डाला था जहां पे मेरे को कई सारे क्वेश्चंस आए और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरे को कई सारे लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे। तो मुझे लगा कि इसके बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो बना के शेयर करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो जी हाँ, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है और इन दोनों का मर्ज होने का मतलब क्या है। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, जैसा कि मैंने बताया प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज कर दिया गया है। तो इससे पहले कि मैं इस मर्ज्ड प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताऊं, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं प्रोजेक्ट टाइगर से। देखिए गाइस, प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोजेक्ट रहा है अपने आप में, जिसको 1 अप्रैल 1973 में इंदिरा गांधी जी द्वारा कॉर्बेट के डिकाला रेंज में इनिशिएट किया गया था। और जब ये प्रोजेक्ट बना था उस टाइम पे सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व इस प्रोजेक्ट के अंडर में आती थी। और आज इस प्रोजेक्ट की वजह से ही हमारे देश में 54 टाइगर रिजर्व का फॉर्मुलेशन पूरा हुआ। 2022 में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 54th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। ये इस प्रोजेक्ट टाइगर का ही नतीजा था। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का मेन एम है कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, लेकिन डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स ऐसे नहीं कर दिया जा सकता। इसी के लिए इसके आजू बाजू रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन पॉपुलेशन है या फिर जो एरिया है जंगल का, इन सब को एक साथ अपलिफ्ट करना पड़ेगा। और ये सब प्रोजेक्ट टाइगर का ही एक हिस्सा था। तो इसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में डिवाइड किया गया। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेसिफिक एरियाज डिफाइन किए जहाँ पे फोकस की ज़रूरत थी। तो सबसे पहली बात थी कि गवर्नमेंट को टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करना था इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, यानी कि जिन एरियाज में टाइगर पाए जाते हैं या फिर जो टाइगर का एरिया है उनके उस एरिया में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ सके, ऐसा एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, जो कि इस प्रोजेक्ट का एक काम था। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का एक और एम था एफर्ट्स टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ टाइगर, यानी कि जो आम जनता है उसमें टाइगर के बारे में एक अवेयरनेस जगाई जाए, ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है जहाँ पे टाइगर रिजर्व पड़ते हैं वहाँ की पॉपुलेशन को इस एनिमल की इम्पोर्टेंस का पता चले और हम इसको कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में उनके साथ मिल के काम किया जा सके। तो ये और इसके अलावा टू स्टॉप दी पोचिंग, क्योंकि इंडिया में जैसे कि आप जानते हैं मेजॉरिटी 70% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में ही है। और बीते कुछ सालों में जब टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गिर गई थी, इंडिया में पोचिंग अपनी पीक पे चल रही थी। उसी चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को भी फॉर्मुलेट किया था। इस प्रोजेक्ट का एक और मेन एम था टू ब्रेक द नेटवर्क ऑफ वाइल्ड एनिमल बॉडी पार्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं टाइगर एक शेड्यूल 1 एनिमल है और टाइगर के बॉडी पार्ट्स को चाइना में काफ़ी सारी दवाइयों में यूज़ किया जाता है और इसी के चलते इसकी काफ़ी टाइम से पास में पोचिंग भी हो रही थी, जिस चीज़ को रोकने के लिए इस प्रोजेक्ट टाइगर ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। तो ये अपने आप में एक इतना वाइड स्केल का प्रोजेक्ट रहा है और इतने बड़े एरिया में इम्प्लीमेंट किया गया है कि इसके बराबर का शायद ही दुनिया में कोई और प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता हो। और इसी प्रोजेक्ट के अंडर ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अमेंडमेंट के अंदर 2006 में एक अमेंडमेंट किया जाता है, जिसके अंतर्गत NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का फॉर्मुलेशन होता है। तो अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो शायद आज NTCA भी नहीं होता, लेकिन इस प्रोजेक्ट की बदौलत हमें NTCA देखने को मिलता है, जिसने वाइल्ड लाइफ और टाइगर प्रोटेक्शन में या टाइगर कंजर्वेशन में एक अमेजिंग काम किया है। तो ये तो बात हो गई प्रोजेक्ट टाइगर की। अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट एलिफेंट की। गाइस, प्रोजेक्ट एलिफेंट फरवरी 1992 में स्टार्ट किया गया था, जहां प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल हो गए हैं, वहीं प्रोजेक्ट एलिफेंट को लगभग 30 साल हो गए हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो मेन रोल था या फिर जो एक मेन टास्क था टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टेट्स इन द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स। बिकॉज देखिए अभी तक क्या था कि जो स्टेट्स थे ये स्ट्रगल करते थे एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए। एंड यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो इनके लिए स्टेट्स के पास फंड्स की कमी होती थी, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र और इसी चीज़ की टेक्निकल सपोर्ट के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट का मेन एम जो था टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन दी वाइल्ड इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स एज वेल एज टू प्रोवाइड द बेस्ट मेडिकल केयर और वेटनरी केयर टू दीज कैप्टिव एशियन एलिफेंट्स,
जितने भी हमारी कैप्टिविटी में जहाँ पे भी हमारे टाइगर रिजर्व वगैरह में जो भी एलिफेंट यूज होते हैं, इनको बेस्ट से बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज मिल सके ताकि इनकी कंजर्वेशन हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं एलिफेंट जो है एक माइग्रेटिंग स्पीसी है, तो एलिफेंट कॉरिडोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी प्रोजेक्ट के अंडर में इन एलिफेंट कॉरिडोर्स को बचाने का एक बहुत बड़ा टास्क था, जो कि इस प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर में ही आता है। और इस प्रोजेक्ट एलिफेंट की टीम ने इसको बखूबी निभाया है और अभी तक बहुत अच्छे से इसको चलाया है, ताकि हमें एलिफेंट का माइग्रेशन जो है एनुअल बेसिस पे होता हुआ नजर आता है और दिखता है। तो ये तो हो गई गाइस मोटा मोटा प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात। तो चलिए आइए अब बात करते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट के कंबाइन होने का, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के कंबाइन होने का क्या मतलब। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दो एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लगभग इनके, अगर मैं कॉमन एरियाज की बात करूँ तो इनका 80% एरिया जो है वो कॉमन रेंज में आता है। यहाँ पे आपको एलिफेंट्स का जो मूवमेंट है, जहाँ पे यूजुअली एलिफेंट्स को देखा जाता है वहाँ पे टाइगर यूजुअली पाए जाते हैं, इसीलिए एरिया सेम होता है। अब जब स्टेट से एनुअल एओपी यानी कि एनुअल ऑपरेशंस प्लान मांगा जाता है, तो स्टेट को दो प्लान प्रोवाइड करने पड़ते थे, एक फॉर प्रोजेक्ट एलिफेंट और एक फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। अब इन दोनों एओपी के अंडर में गवर्नमेंट इसको रिव्यू करती थी और उसके बेसिस पे फंड रिलीज करती थी। तो देखिए, अब जब दो चीजें अलग अलग पैरेलल लेवल पे चलेंगी तो हो सकता है कोई एक चीज आगे निकले, एक चीज पीछे रहे, दोनों साथ साथ तो चल नहीं सकती। तो इसी के मद्देनजर किसी एक में डिले होता हुआ पास्ट में गवर्नमेंट ने काफी बार देखा और काफी सारी चीजें अटकती हुई देखी। तो इसी को कंबाइन करने के लिए और एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की फंडिंग को मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई भी मर्जिंग या फिर जिसको कहते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव काम के अंदर या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर कोई भी मर्जिंग नहीं की गई है। सिर्फ फंडिंग जो है, जो कि एनुअल ऑपरेशंस प्लान के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट को भेजते थे एनुअली, वो अब जो है एक कॉमन फंड के अंडर में स्टेट्स को प्रोवाइड करी जाएगी फॉर प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट बोथ, एंड वो उसको अपने फ्लेक्सिबल तरीके से उसको यूज कर पाएंगे अंडर बोथ ऑफ दीज प्रोजेक्ट। तो इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर पास्ट में मेरे से किसी ने पूछा था क्या एनटीसीए नहीं रहेगी। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एनटीसीए अपनी जगह पे बिल्कुल रहेगी, क्योंकि एक प्रोमिनेंट बॉडी है। इसको खत्म करना यानी कि हमारे देश से प्रोजेक्ट टाइगर को खत्म करने के बराबर होगा। तो एनटीसीए अपनी जगह पे रहने वाली है और इसी तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो एज इट इज रहने वाली है, देयर इज नो चेंज। तो बस आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि सिर्फ फाइनेंशियल मर्जर हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। आने वाले टाइम में भी जैसा आपको एक नेटवर्क या फिर जो एक आपको कंजर्वेशन देखने को मिला था, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इससे अच्छा ही कंजर्वेशन देखने को मिले, खराब कुछ नहीं होगा। तो इसी बात पे गाइस आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।